स्वागत है, नमस्कार हमारे इस नए वीडियो में, नए एपिसोड में, नई ऊर्जा के साथ, नई जानकारी के साथ। ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है और आप सबको पता होगा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और बसंत पंचमी का क्या महात्म्य है, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 फरवरी और 3 फरवरी इन दोनों दिनों में बसंत पंचमी की तिथि का माना गया है, लेकिन कई पंचांग 2 तारीख, कई पंचांग 3 तारीख को कहते हैं, लेकिन इसमें उदया तिथि का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों, उदया तिथि को अगर आप ऐड करते हैं तो 3 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का प्रकट हुई थी और माता सरस्वती शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां वीणापाणी की कृपा आपके जीवन में पड़ने वाली है। आप बिजनेस में हैं तो भी आपको मां सरस्वती की कृपा की जरूरत पड़ेगी। आप व्यापार में हैं या आप एजुकेशन में हैं, कोई जरूरत नहीं है कि केवल छोटे बच्चों या पढ़ाई करने वाले ही लोगों को विद्या की आवश्यकता है। विद्या माता की आवश्यकता व्यापार में है, किसी स्पोर्ट में है, या एजुकेशन में है, या सिक्योरिटी सर्विसेज में, कहीं भी किसी भी फील्ड में है, स्किल और नॉलेज की जरूरत हर समय लगती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां वीणापाणी की आराधना करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। बसंत पंचमी के दिन आप माता पूजन कर सकते हैं और अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप दिखा सकते हैं। भोग केसर और खीर का भोग लगाएं। इस दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करें और माता को भी अर्पित करें, इससे मां प्रसन्न होंगी। और मैं आपको बताऊं, ये ऋतुराज का आगमन है और ऋतुराज वसंत आपके जीवन में खुशियां, उल्लास, जो इस कुहासे में, घने कोहरे में ठंड का मौसम चल रहा था, चारों तरफ दिन में भी अंधकार दिखाई पड़ रहा था, बसंत के आगमन पर यह छंटने लगता है। यह प्रतीक है, ऋतुएं प्रतीक हैं ऊर्जा की और ऋतुएं प्रतीक हैं रिसोर्सेस की। कहना यह चाह रहा हूं, आपकी एनर्जी लेवल ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन, आवाहन इत्यादि चीजें हमने बता दिया है और कैसे भोग लगाएं इस विषय को भी मैंने बता दिया है। इस दिन किसी से वाद विवाद से बचने की आप कोशिश करें। किसी से झूठ बोलने की यदि बात आती है तो आप उसे ना बोलें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौज से बचें। यह सब बसंत पंचमी का त्योहार का ये पर्व का ये शुभ दिवस दर्शाता है, बताता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए अति आवश्यक है मां सरस्वती की उपासना करना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसको हिंदी की वर्णमाला लिखना नहीं आता है, मां सरस्वती की यदि कृपा हो जाए तो ये बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। मां सरस्वती की कृपा से आप अपने जीवन में ऑस्पिशियस रिजल्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह, इनको देखा जाता है। मां सरस्वती की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ओम ऐं नमः आप 108 बार स्फटिक की माला पर इस मंत्र का पाठ करें। ओम ऐं नमः, ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र की चैंटिंग करने से आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा और आप इसको महसूस करोगे। आप अपने बच्चों के साथ भी इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस में हैं तो भी आप यह प्रयोग करें।
यदि आप जॉब में हैं तो भी यह प्रयोग करें। आपके लाइफ में कई प्रश्नों का जब हल नहीं मिलता है, मां सरस्वती का ध्यान लगा करके प्रार्थना कीजिए, आपको स्वतः स्पंदन से आपको और स्फूर्ति से पता लगना शुरू हो जाएगा। जब दोस्तों हमारी बुद्धि शक्ति और तर्क शक्ति काम करना बंद करती है, उस समय जो थर्ड आई होती है वो काम करना शुरू जब करती है, तो मैं आपको बताऊं कि सारी चीजों का हल स्वतः निकलना शुरू हो जाता है। तो मां सरस्वती की कैसे उपासना करें इन विषयों पर हमने बता दिया। बीज मंत्र मां सरस्वती का ओम ऐंग नमः ये मैंने आपको बता दिया। स्फटिक की माला पर इसका जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।